आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नई टॉपिक लेकर जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षाओं में इसका क्वेश्चन जो है सो आपके सामने आता है। तो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना कंप्यूटर पर ही आप लोगों के कुछ क्वेश्चन बताए जाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए आज कंप्यूटर के बारे में हम सभी जानते हैं और इस कार्यक्रम को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ डॉक्टर गोपाल प्रसाद, और इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को यह बता देना जरूरी है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं और यह कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को अपने मशीन में लेता है और उस डाटा को त्रुटि रहित उसका परिणाम जो है हम सबको देता है, जिसको आउटपुट के नाम से हम लोग जानते हैं। जो वह डाटा जो लेता है, जो सामग्री जो लेता है उसको हम इनपुट कहते हैं और जो परिणाम के रूप में देता है उसको हम लोग आउटपुट के रूप में देते हैं। आपने देखा है कंप्यूटर के टाइप पर कुछ टाइप हम करते हैं और उसका लिखित सामग्री जो है वह प्रिंट होकर बाहर निकलता है, तो वह जो है आउटपुट है और जो हम उस टाइप पर जो लिखते हैं वह इनपुट है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है जिस पर हम काम करते हैं और उस काम का परिणाम आउटपुट के रूप में हम लोगों को सामने मिलता है। तो इस कंप्यूटर का उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हम अपनी सूचना दूसरे को देते हैं और दूसरे की सूचना हम लेते हैं। दूसरी बात है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सैनिकों के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में और भी विभिन्न क्षेत्रों में इस कंप्यूटर का उपयोग होता है, जिससे आज के काम जो है वह जो कई घंटों का काम जो होता था वह 1 सेकंड में हो जाता है। जैसे आपने सुना है एटीएम के बारे में। एटीएम जो है आप जाते हैं एटीएम में तुरंत पैसा निकाल कर चले जाते हैं, यह एक कंप्यूटर का एक नमूना है। तो चलिए उसी कंप्यूटर पर हम बात करते हैं। तो चलिए हमारा यह कार्यक्रम जो है छोटी सी पहल प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम, और नीचे लिखा गया है कंप्यूटर, अंग्रेजी में लिखा गया है कंप्यूटर। तो हमारा पहला सवाल जो है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। दूसरा जो है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार जो करने वाले फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इनको जानते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से इनको जानते हैं। या कंप्यूटर के आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। अगला जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला जो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है। अगला जो है भारत में कंप्यूटर का प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो भारत में कंप्यूटर का प्रयोग पहली बार 1986 में बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। अगला सवाल है कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो सीपीयू। सीपीयू को अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका अंग्रेजी नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अगला जो है कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में जहां हम लोग टाइप करते हैं, अनेक फंक्शन की होते हैं, जो भी होते हैं, ये सारे बटन जो है 104 होते हैं। कितने होते हैं? 104 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को कितने भागों में बांटते हैं? तो कंप्यूटर को इस तरह, जो कंप्यूटर आप लोग बक्सा की तरह देखते हैं, तो यह कंप्यूटर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है हार्डवेयर, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको अपनी आंखों से हम देखते हैं, वे सारी चीज़ें जो है वह हार्डवेयर है। और जिसको सॉफ्टवेयर, जो हम महसूस करते हैं, मानिए कि जैसे किसी प्रोग्राम को दिखाना है बोर्ड पर, तो उस प्रोग्राम को हम देखते नहीं हैं लेकिन आउटपुट के रूप में हम लोग देखते हैं। गीत संगीत सुनते हैं तो गीत संगीत कैसा होता है उसको हम लोग जब कंप्यूटर में उसको दिया जाता है तो हम लोग उसका रूप नहीं देखते हैं लेकिन आउटपुट के रूप में देखते हैं। तो अनेक प्रकार की प्रोग्राम है, वह जो है वह सॉफ्टवेयर के रूप में माना जाता है। अगला जो है कंप्यूटर में दिए जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो डाटा दिए जाते हैं इस डाटा को हम लोग इनपुट कहते हैं, और जो डाटा परिणाम के रूप में बाहर निकलता है, लिखा गया कंप्यूटर में कंप्यूटर से दिए गए डाटा का परिणाम जो निकलता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। हम पहली बार बता चुके हैं कि जो कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है सो इनपुट है, और जो परिणाम के रूप में त्रुटि रहित निकलता है उसको हम लोग आउटपुट के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला जो है किसे हम सूचना का राजपथ कहते हैं?
तो इंटरनेट को किसे कहते हैं? इंटरनेट को हम लोग सूचना का राजपथ कहते हैं। अगला जो है, कंप्यूटर की शब्दों की लंबाई किससे मापते हैं? कंप्यूटर में जो शब्द जो है उसकी लंबाई हम कैसे नापते हैं? तो उसका नाम जो है बीट है। क्या है? बीट है। और यह जो है शब्दों की लंबाई मापने की यह सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई जो है बीट है। और यह जो है इससे शब्दों की लंबाई मापते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं। कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को हम लोग कोडिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग विधि कहते हैं, या कोडिंग सिस्टम हम लोग इसके नाम से हम लोग जानते हैं। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? तो मेमोरी का मतलब होता है स्टोर करना। मेमोरी का मतलब होता है कहीं अपने दिमाग में स्टोर करना, अपने उस जगह में स्टोर करना जहां उसको सुरक्षित रखा जा सके, तो उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी। अगला जो है पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। एक पेन ड्राइव आता है जिसमें कंप्यूटर में जो भी हमारी सामग्री, जरूरी सामग्री होता है, उसको पेन ड्राइव में हम लोग ले लेते हैं और लेकर उसको सुरक्षित रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है तो फिर पेन ड्राइव से हम उसको निकालते हैं। तो यह एक जो है इलेक्ट्रॉनिक क्या है? मेमोरी है। अगला जो है इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक जाल है। कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं को एक जाल जो है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। अगला जो है मोडेम का क्या अर्थ है? मोडेम जो है एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है। मोडेम जो है एक नेटवर्क हार्डवेयर क्या है? डिवाइस है, और उस मोडेम के द्वारा कंप्यूटर को संचालित किया जाता है। अगला जो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं? तो जो कंप्यूटर की जो स्मृति जो है 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार में अलग अलग किस तरह की होती है। तो 2 प्रकार जो है, पहला जो है रैम है। रैम जो है अस्थायी मेमोरी है, और रोम जो है अस्थायी मेमोरी। आप लोगों को इस तरह पूछा जाता है कि रोम किस तरह की मेमोरी है? तो रोम जो है अस्थायी मेमोरी है, और रैम जो है वह अस्थायी मेमोरी है। इसमें 2-3 प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है इंटरनेट है। और इस इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर का नाम है, प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर। इंटरनेट के आविष्कारक जो है प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर। अगला जो है कुछ संक्षिप्त जो है ये नाम है, और इस नाम से को आप लोगों को याद रखना जरूरी होता है। ये नाम भी आपको परीक्षाओं में आ जाते हैं। पहला जो है www, जिसका नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यह संक्षिप्त नाम है, परीक्षाओं में आ जाता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला जो है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने पीछे भी बताया है कि रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है। क्या है? अस्थायी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला जो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह जो है वो अस्थायी मेमोरी है। रैम का यह मतलब होता है कि जब कंप्यूटर जब बंद हो जाता है, तो कंप्यूटर में का जो विद्युतीय लाइन जो है जब खत्म हो जाता है, तो डाटा जो है खत्म हो जाता है। लेकिन रीड ओनली मेमोरी में यह डाटा जो है और अस्थायी रूप से बना होता है। अगला जो है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला जो है लैन। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अगला जो है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम है। अगला जो है DOS है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका अगला जो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। क्या नाम है? हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। उसका अगला जो है जिसका नाम है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क यह जो है ये शॉर्ट कुछ फॉर्म है। यह आप लोगों के लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सोचा कि इसको हम बता दें। पहला जो है www वर्ल्ड वाइड वेब।
दूसरा जो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा जो है रैम रीड ओनली मेमोरी। अगला जो है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला जो है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। और उसका अगला जो है DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है और इन शॉर्ट फॉर्म को आप लोगों को याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको यह याद करना बहुत ही जरूरी है।